द नेक्स्ट टॉपिक इज पैराबोला। और पैराबोला को अगर आप डिफाइन कर रहे हैं देन आपको नीड है एक पॉइंट की और एक स्ट्रेट लाइन जो फिक्स रहेगी। पॉइंट भी आपका फिक्स रहेगा एंड स्ट्रेट लाइन भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। सो फर्स्ट थिंग आपको जनरेट करने के लिए एक लाइन होगी। इस लाइन को हम क्या कह रहे हैं, एक बार स्ट्रेट लाइन कह रहे हैं, एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक सिंगल पॉइंट क्या कर रहे हैं, यहां पे फिक्स कर रहे हैं। क्लियर? एक पॉइंट एंड एक लाइन। नाउ आपको क्या करना है, ये एज ए मेरा एक प्लेन है ये बोर्ड, और इस बोर्ड के उन पॉइंट्स की क्या करनी है, आपको कलेक्शन करनी है। और वो कलेक्शन किस टाइप की होनी चाहिए कि आपके जो पॉइंट्स होंगे वो गिवन लाइन से और गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए। सो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वी डिस्टेंस। सो फर्स्ट थिंग देखते हैं अपने क्या कर रहे हैं। हाँ जी, ये फिक्स पॉइंट है, गिवन लाइन है। सो फर्स्ट मैंने इस बोर्ड में से एक पॉइंट लिया है और ये मेरा कौन सा पॉइंट है, P1 पॉइंट है। इस P1 पॉइंट की गिवन लाइन से डिस्टेंस और गिवन पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। अब जब मैं डिस्टेंस यहां करूंगा देन आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। फिर आपने ये ड्रॉ कर दिया यहां पे। सो ये मेरा पॉइंट F है, ये मेरा कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट B1 है। सो क्या मेरा P1 पॉइंट मेरी कलेक्शन में आएगा, क्योंकि आपने पैराबोला को कैसे डिफाइन किया है कि ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन जिसकी फिक्स लाइन से और फिक्स पॉइंट से क्या होना चाहिए, वो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। इट मींस ये डिस्टेंस किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए। सो आप क्या कह रहे हैं कि जो आपका P1F है किसके इक्वल होना चाहिए, P1 B1 के इक्वल होना चाहिए। और पॉइंट्स ले रहे, फॉर एग्जाम्पल आपने ये पॉइंट लिया है और इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, P2 पॉइंट है, और इस P2 पॉइंट की पॉइंट से डिस्टेंस के लिए आपने इसको ज्वाइन करवा दिया। अब आप पॉइंट से स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस लेते हैं, परपेंडिकुलर ही ज्वाइन करवाना है, ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। सो इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और जो आपका परपेंडिकुलर पॉइंट आया है ये B2 पॉइंट है। नाउ क्या ये डिस्टेंस इक्वल है दोनों? सो इट मींस P2F किसके इक्वल है, P2 B2 डिस्टेंस के क्या है, इक्वल है। सिमिलरली आपने एक और P3 पॉइंट्स लिए हैं। इस P3 पॉइंट की गिवन लाइन से डिस्टेंस और गिवन पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहनी चाहिए। सो इट मींस क्या है, P3 पॉइंट है ये आपका, P3F इज इक्वल टू P3 B3। इट मींस ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। सिमिलरली आप इसी टाइप से ऐसे पॉइंट्स की और कलेक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहां मेरा P4 है, देन P5, देन P6, P7, P8, P9। सो इस टाइप से अगर मैं इन सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करवा रहा हूं देन ये मेरे को किस टाइप से प्रोवाइड हो रहे हैं, इस टाइप से क्या प्रोवाइड हो रहा है, एक आपको प्रोवाइड हो रहा है, एक ग्राफ प्रोवाइड हो रहा है। इन सारों को अगर मैं ज्वाइन करवा रहा हूं देन एक कर्व प्रोवाइड हो रहा है आपका, ठीक है, इसका हम क्या करें, कर्व। और इस कर्व पे जो भी पॉइंट्स है उसकी फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या है आपकी, इक्वल है। सो ये जो कर्व प्रोवाइड हुआ है इसी कर्व को हम क्या कह रहे हैं कि ये आपका पैराबोला है। सो पैराबोला आपने फॉर्म कर लिया। कलेक्शन किस टाइप की है, collection of those points of plane which are equidistant from the line, given line and fixed point. Clear? So अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें देन पैराबोला को डिफाइन करने के लिए देखिए आपने सबसे पहले एक लाइन ली है, क्लियर, देन आपने एक पैराबोला डिफाइन करके है, इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है, गिवन फिक्स पॉइंट है आपके पास में। सो अब देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो फिक्स पॉइंट से पास हो और इस
गिवन लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ कर दी। क्या कैसे ड्रॉ किया आपने, फिक्स पॉइंट से पास होनी चाहिए और इस गिवन लाइन के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे। क्या है आपकी एक्स एक्सिस है। सेकेंडली एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और ये पैराबोला को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे। सो इस टाइप से आपने क्या ड्रॉ कर दी, वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी। ये आपकी वाई एक्सिस है। क्लियर। नाउ आप नेम डिसाइड करें, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं इसका। देखिए फर्स्ट जो फिक्स पॉइंट है इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये आपका फोकस है। जो आपका फिक्स पॉइंट था इसका नेम क्या है, फोकस है। फिक्स लाइन जो है इसको हम क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ये आपकी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। इस पॉइंट को जहां पे आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला का क्या है, वर्टेक्स है। नाउ ये डिस्टेंस, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका बी पॉइंट है फॉर एग्जांपल। सो ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। नाउ अगर आपकी फोकस ओरिजिन से ए यूनिट डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, ए यूनिट पे है, तो एफ फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, 0 होंगे। नाउ इट मींस ये a है, देन DO भी क्या होगी, a होगी। रीजन क्या है, क्योंकि आपने क्या कहा, OF इज इक्वल टू BO होना चाहिए विच इज इक्वल टू A। सो ये डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए, A होनी चाहिए। यहां 90 होने की वजह से क्या हुआ कि ये दोनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल होंगी। और अगर ये पैरेलल है सो यहां पे ये जो पॉइंट है B पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -a, 0 होंगे। सो इट मींस इस स्ट्रेट लाइन की, जिसको आप डायरेक्ट्रिक्स कह रहे हैं, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू -a। x इज इक्वल टू -a हो। सो आपने डिसाइड क्या किया कि जो फिक्स पॉइंट है वो फोकस है, फिक्स लाइन आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, जिस पॉइंट पे आपका पैराबोला और एक्स एक्सिस कट कर रहे हैं वो वर्टेक्स है। क्लियर। नाउ लास्ट पॉइंट, इस एक्स एक्सिस को हम क्या कह रहे हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। देखिए एक्सिस किसको कह रहे हैं, इस एक्स एक्सिस के अराउंड ये जो पैराबोला है ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। क्लियर। जो पैराबोला अपर है वही डाउन में है, सो एक्स एक्सिस के क्या है, सिमेट्रिक है। ये एज ए मिरर का वर्क कर रही है, सो इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला है। नाउ अब मुझे अगर इस पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है, क्लियर, सो कुछ पॉइंट्स लेने होंगे और वो पॉइंट्स हम कैसे ले रहे हैं। देखिए ये मेरा एक जनरल पॉइंट है P कह रहा हूं, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। क्लियर। सो x, y पॉइंट है, ये पैराबोला पे लाइज कर रहा है। इट मींस देखिए पैराबोला का जो भी पॉइंट होगा इसकी फोकस से डिस्टेंस, फोकस से डिस्टेंस क्या होगी, PF किसके इक्वल होगी, PB की क्या होगी, इक्वल होगी। सो ये मेरा कौन सा पॉइंट है, B1 पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो अगर ये P पॉइंट किस पे लाइज कर रहा है, पैराबोला पे लाइज कर रहा है, सो PF डिस्टेंस PB1 की क्या होगी, इक्वल होगी। ये दोनों डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। नाउ आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं PF डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, x, y, a, 0। सो PF स्क्वायर किसके इक्वल होगा, PB1 स्क्वायर के इक्वल होगा। नाउ डिस्टेंस का स्क्वायर है, सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या आ गया आपके पास में, x - a होल स्क्वायर y -
जीरो होल स्क्वायर। नाउ पी B1, अब B1 पॉइंट डिसाइड करना है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा -a, एंड हाइट देखिए थोड़ा सा ध्यान से, इस पॉइंट की हाइट कितनी है आपके पास में, ये पॉइंट जो है पी एक्स y था, सो ये हाइट कितनी है आपके पास में y है, सो क्या ये भी हाइट y रहेगी क्योंकि ये पैरेलल है, सो ये हाइट भी क्या रहेगी आपकी y रहेगी। इट मींस B1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट -a, y। सो नाउ P B1 डिस्टेंस x प्लस a, x प्लस a होल स्क्वायर, y माइनस y, y माइनस y होल स्क्वायर। सो x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेफ्ट साइड आ गई, राइट साइड का स्क्वायर कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax एंड y माइनस y आपका क्या हो गया, जीरो। x स्क्वायर कैंसिल विद x स्क्वायर, a स्क्वायर कैंसिल विद a स्क्वायर, और इस 2ax को कहां ले जाते हैं आप, राइट साइड लेके जाते हैं। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 4ax आ गया, और यही आपके पैराबोला की क्या है, इक्वेशन है। क्लियर? सो जो पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, सिमेट्रिक है, उस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। सिमिलरली देखिए, आपको और भी पैराबोला डिसाइड करने हैं, किस तरह से फॉर्म हो सकते हैं। इस पैराबोला का फेस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी हो सकता है, देन कैसा पैराबोला बनेगा देखिए, इस टाइप से एक पैराबोला जनरेट कर रहे हैं, ठीक, इसकी फोकस कहां होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगी, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो ये डिस्टेंस a एज्यूम कर लें, सो -a, 0। देन डायरेक्ट्रिक्स देखिए अपोजिट साइन की है, अगर a है देन x इज इक्वल टू -a है, और अगर x इज इक्वल टू -a पे फोकस है देन डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इज इक्वल टू a होगी। क्लियर? इसका फेस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, सो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या आएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। देखिए यहां प्लस x आया है, ये प्लस x क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन, और यहां -x आ रहा है, इट मींस -x की तरफ क्या आएगा, इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ फेस होगा, ऊपर होगा। सेम वे में देखिए इसी टाइप से ये भी पैराबोला है आपका, y डैश, इसकी फोकस कहां है, f 0, a पे है, देन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू क्या होगी, a होगी, और इसका फेस पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ऊपर है, सो इट मींस इस पैराबोला की इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। क्लियर? सो 3 पैराबोला आपने फॉर्म कर दिए हैं, एंड एक लास्ट पैराबोला बचा है, और वो कैसे फॉर्म होगा, इस टाइप से। सो y डैश, x डैश, ना फोकस कहां है, 0, -a पे है, देन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू a आएगी, यहां क्या आएगी, सॉरी -a। सो y इज इक्वल टू a, देन इस पैराबोला की इक्वेशन क्या आएगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। नेगेटिव y क्या शो कर रहा है, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ इसका फेस ओपन होगा। क्लियर? नाउ यहां पे x एक्सिस क्या बन रही थी, एक्सिस ऑफ पैराबोला है, सो इस केस में भी एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस है, इस केस में x एक्सिस नहीं है, इस केस में y एक्सिस क्या बन रही है आपकी, एक्सिस ऑफ पैराबोला है, और इस केस में भी y एक्सिस क्या बन रही है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। सो इट मींस आपके पास में 4 टाइप्स के पैराबोला प्रोवाइड होंगे। पहला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax,
सेकंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, और इनकी आपकी शेप सेम है बट पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि ये पैराबोला कौन सा है।